हम कुछ साहित्य और नृत्य से संबंधित कुछ बात करेंगे जो भी हमारी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए पहला प्रश्न, उद्योतक सूरी द्वारा रचित काव्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कुलेमाला, मरुवाणी, सपन प्रिया, इनमें से कोई नहीं। मरुवाणी हो नहीं सकता, सपन प्रिया भी नहीं हो सकता है, और बचा क्या है? कुलेमाला। वेरी गुड। अगला देखिए, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? यस, डॉक्टर साहब का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है अपनी भाषा को बांटने में। सबसे पहले इन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। कितने हैं मुख्य रूप से? 5। वेरी गुड। मालवी भाषा का संबंध है मालवी, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर। क्या आंसर होगा इसका? प्रतापगढ़। वेरी गुड। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। विजयदान दत्ता, लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक है विजयदान दत्ता। 13 खंडों में लिखा हुआ है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, गौरव का वर्णन किया जाता है, उस काव्य को किस श्रेणी में रखा गया है? रूपक, रासो, विगत या वेली? शब्दों को देखिए, कीर्ति, विजय और गौरव वो कहलाता है आपका रासो। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी, हाँ देखा होगा आपने कहीं की किसी सी जगह। क्या होती है? होली होती है, विवाह होता है, तीज या नवरात्रा। बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हो आप, विवाह। डोल नृत्य का संबंध है किस जिले में डोल नृत्य किया जाता है? जालोर, सीकर, जयपुर या प्रतापगढ़? डोल। वेरी गुड। लच्छी नाम का संबंध किस लोक नाट्य से है? देखिए ऑप्शन, शेखावटी, कुचामणी, जयपुरी या हेला? क्या आंसर होगा इसका? शेखावटी, कुचामणी, जयपुरी या हेला? यस, क्या आंसर होगा? कुचामणी। वेरी गुड। 4 वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा, टोंक, जैसलमेर या कोटा? कहाँ का है? टोंक। वेरी गुड। गीदड़ नृत्य का संबंध किस जिले से है? गीदड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या बाड़मेर? हाँ, यस यस, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका? शेखावटी। राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया गया? देखिए ऑप्शन, 1 मई 2010, 24 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 5 जून 2010। क्या आंसर होगा इसका? 24 अप्रैल। अगला देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? 243, 254, 352, 360? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके लिए संविधान में एक संशोधन हुआ। वो था संशोधन 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। देखिए शब्द, हाँ ये शब्दों का ही खेल होता है सब कुछ, क्योंकि अपन बहुत सी बार चीजें अपने को पता होती है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपन अति उत्साह के कारण चीज को अपन गलत कर देते हैं। स्थानीय स्वशासन, प्रश्न पहले पढ़े और फिर आंसर को भी ध्यान से पढ़ना अपने को। पंचायती राज, पंचायत में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, ये चीज क्लियर कर ले। ऑप्शन देखिए, स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, और आखिर वाला ऑप्शन क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अपन अति उत्साह में क्या कर देते हैं, यहीं पे इसका आंसर टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, लेकिन फिर अपने को बता देता है हमने तो गलत कर दिया। तो अति उत्साह में आती हुई चीज को आप गलत ना करें। अब अगला देखिए, पंचायती राज से संबंधित भाग है, यानी कि पंचायती जो राज है वो संविधान के किस भाग में जुड़ा हुआ है? देखिए 7, 8, 9, 10 वो भाग है संविधान का भाग 9 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने कार्य हैं? तो उसमें कितने हो सकते हैं? 25, 26, 27, 29? कितने? तो है 29 कार्य बताए गए पंचायतों के कार्य है कि किस तरह से वो अपनी ग्राम पंचायत का रख रखाव, साफ सफाई, वो सभी कार्य इसी में आते हैं।
महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया? तो वो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन नागौर से किया। अब देखिए, सामुदायिक विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के अध्यक्ष एवं स्थापना इसकी कब हुई? 2 प्रश्न है इसके अंदर। तो 1957 बलवंत राय मेहता, 1960 PR राव, 1977 अशोक मेहता, 1985 राव समिति। तो ये जब अपने पंचायती राज का गठन हो रहा था उससे पहले बहुत सारी समितियां बनी है। तो इसमें सामुदायिक विकास समिति है और इसके लिए बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। लक्ष्य देखिए, पंचायती राज संशोधन 1992 एक्ट के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए ऑप्शन, PV नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या जवाब होगा इसका? PV नरसिम्हा राव। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर वो है आपका प्रशांत महासागर। इसमें से एक प्रश्न है आपका अवरोही और आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है कि भाई जो महासागर हैं अपने उनका आरोही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? मृत सागर, अरब सागर, लाल सागर। लवणता मृत सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा पूछ रहा है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है आपका? एशिया। और बड़ा पूछे तो कौन सा है आपका? ऑप्शन देखिए, बड़ा पूछे, अगर बड़ा पूछ लिया बड़ा कौन सा है बता दोगे एशिया, लेकिन इसमें छोटा पूछा गया है तो सबसे आखिर में आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, भांगड़ा नागल परियोजना का संबंध किस नदी से है? देखिए इसमें नदियों नाम दिए हुए हैं, सतलज, गंगा, यमुना, कावेरी। किस नदी से है भांगड़ा नागल का? फटाफट कीजिए कमेंट। यस, ये नदी है आपकी सतलज नदी। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी में बना हुआ है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी या गोदावरी? कौन सा ऑप्शन है आपका? यह है महानदी। अगला देखिए, प्रथम जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? बिल्कुल ऑर्गेनिक कृषि। सिक्किम, बिहार, असम या महाराष्ट्र? वो है आपका सिक्किम। वेरी गुड। गोल्डन फाइबर कहलाता है, यानी गोल्डन फाइबर के नाम से किस रेशे को जाना जाता है? देखिए ऑप्शन, जूट, सूती धागा, ऊन या कृत्रिम धागे। गोल्डन फाइबर, जूट। वेरी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुई? सेल ये इस्पात की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जब अपना देश आजाद हुआ था तो उसके पश्चात सबसे पहले इस्पात की एक महत्वपूर्ण कंपनी थी और इसके अंदर अपने इंजीनियरिंग, रेलवे, इस्पात संबंधी सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। इसकी स्थापना को भी देखिए क्वेश्चन, 1983, 1956, 1974, 1985। क्या जवाब होगा इसका? 1974। अगला देखिए, देश में अग्रणी लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक लोहा किस राज्य में निकाला जाता है? तो देखिए, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये आपका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर शक्ति गृह कहां स्थापित किया गया? राजस्थान के अंदर। देखिए, जोधपुर, मथानिया, जालोर, भरतपुर या उदयपुर? तो इसका जवाब होगा जोधपुर, मथानिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भारत में कहां पे है? एशिया का पूछ रहा है और एशिया में क्या क्या पूछ रहा है आपको? भारत। लांबा, मथानिया, चंद्रपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा लांबा में। अगला देखिए, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे कम पूछ रहा है, अधिक नहीं पूछ रहा है, सबसे कम। तो शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। सबसे
कम, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, तो सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? महत्वपूर्ण बहुत सी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 17.64%, 21.45, 24.60 या 83.85, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.64%। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि कौन सी है? ये कह सकते हैं अपन कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का विस्फोट किस अवधि के दौरान हुआ? देखिए ऑप्शन, 1951 से 1981, 1901 से 21, 1921 से 1951 या 1981 से 2001। इसका आंसर होगा 1951 से 1981। ये कभी विगत एग्जाम परीक्षा में पूछा गया था कि वे कौन सा वर्ष की है, वे कौन से वर्ष की अवधि है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि या बिल्कुल स्थिर हो गई थी, तो उसका आंसर था 1911 से 1921। मैंने कुछ प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास किया है और मैं आगे भी इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।